नाउ अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम आपस में कैसे करते हैं। लिखिए, लेट ए मैट्रिक्स, लेट मैट्रिक्स ए आई जे कोई एलिमेंट का m बाय n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। b कोई मैट्रिक्स लेते हैं, b आई जे कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए यह n बाय p ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हम दोनों मैट्रिक्स a और b मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, a इंटू b। तो a आई जे m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई b आई जे n बाय p ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो पहले है इसको कहते हैं प्री फैक्टर, प्री फैक्टर, और जो बाद में है इसको कहते हैं पोस्ट फैक्टर, पोस्ट फैक्टर। तो दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का कुछ कंडीशन है। कंडीशन यह क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी हम कर सकते हैं जब प्री फैक्टर का कॉलम पोस्ट फैक्टर के रो के बराबर हो, तब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि लिखते हैं टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेबल, टू मैट्रिसेस, यहाँ टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेबल, टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेबल if number of rows, number of column in prefactor is equal to number of rows in पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर यानी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पहले जो फैक्टर है उस पहले फैक्टर का कॉलम दूसरे फैक्टर के, जो बाद में जो फैक्टर है, दूसरे फैक्टर के रो के बराबर हो, तब दो मैट्रिक्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मान लिया जाए मेरा कोई सी आई जे, मेरा कोई अगर इस प्रकार कोई मैट्रिक्स अगर निकलता है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो, पहले प्री फैक्टर में रो बच गया, अब पोस्ट फैक्टर में कॉलम बच गया, तो ये रो और ये कॉलम का ऑर्डर हो गया यहाँ से, यानी कि m बाय p ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरा बच गया, m बाय p ऑर्डर का मैट्रिक्स बच गया। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई हम इस प्रकार कर सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल पहले देखिए तब समझ सकते हैं। जैसे लेट कीजिए, लेट ए मैट्रिक्स मान लिया जाए, आप लेते हैं सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी, जो कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स मान लिया जाए, आप लीजिए इस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ, जो आपको
3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, A इंटू बी, आप लिख डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख डाला, मल्टीप्लाई A B C D E F, यह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए प्री फैक्टर का कॉलम पोस्ट फैक्टर के रो के बराबर है, तो अब हम मल्टीप्लाई किसे किसे करेंगे, क्योंकि यह तो दोनों इक्वल हो गया, अर्थात इन दोनों को छोड़ दीजिए, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम को छोड़ दीजिए और बाद वाले मैट्रिक्स का रो को छोड़ दीजिए। अब बच गया पहले वाले में रो और दूसरे में कॉलम, यानी पहले के रो को मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे के कॉलम से। पहले में 3 रो है, यानी तीनों रो को, दूसरे में 2 कॉलम है, दोनों कॉलम से बारी बारी से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला यहाँ रो है तो पहला रो लीजिए, इसको दोनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, एक यानी इन तीनों एलिमेंट को इस 3 एलिमेंट से एक बार, इस 3 एलिमेंट को फिर इस 3 एलिमेंट से एक बार, उसके बाद फिर दूसरे रो को इस 3 एलिमेंट से एक बार, फिर इस रो को इस 3 एलिमेंट से एक बार, फिर तीसरे रो को इसी प्रकार से दोनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यानी कि मेरा वैल्यू किस प्रकार आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A से तो हो जाएगा A1, A और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को C से प्लस 2C प्लस 3E प्लस 3E मल्टीप्लाई कर दिया। इन 3 एलिमेंट को इस 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से इस 3 एलिमेंट को इस पहले रो को पहले कॉलम से हो गया, पहले रो को फिर दूसरे कॉलम से काम करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर हो जाएगा B1, 1 को B से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2D मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 3F मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार पहले रो से दोनों कॉलम का बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्योंकि 3 रो है तो तीनों रो को बारी बारी से करना है, तो फिर दूसरे रो को हम काम करते हैं, अर्थात लिखेंगे 4A प्लस 5C प्लस 6E। इसी प्रकार दूसरे रो को दूसरे कॉलम से करते रहता है 4B प्लस 5D प्लस 6F प्लस 6F। इस प्रकार दूसरे रो से दोनों कॉलम को हो गया। अब तीसरे रो को दोनों कॉलम से करते हैं, यानी 7A प्लस 8C प्लस 9E। इसी प्रकार दूसरे कॉलम से 7B प्लस 8D प्लस 9F। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो कि 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम मेरे पास हो गया, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। इस प्रकार हम 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसके बारे में चलते हैं। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ multiplication of 2 matrices। 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सबसे फर्स्ट
क्योंकि A क्रॉस B इज पॉसिबल। अगर हम B क्रॉस A कर देते हैं तो देखिए, अगर जब ये प्री फैक्टर में पहुंच जाएगा तो इसमें 2 कॉलम होंगे, अब पोस्ट फैक्टर में आ जाए तो 3 रो होंगे, तो 2 और 3 बराबर नहीं होंगे, अर्थात आप B क्रॉस A नहीं कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज है A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू, कभी पॉसिबल नहीं है, B क्रॉस A के पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं एग्जाम्पल में A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल हो जाए, लेकिन थ्योरेटिकली हम यहाँ से ही सीखते हैं कि कभी A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, अर्थात इट इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन रूल इट इज नॉट कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव नहीं है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। यह लेकिन एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। सपोज दैट ए बी सी, आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, या ए इंटू बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके तब आप ए को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। यानी यह एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, यानी इट इज एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, यह एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। तीसरा होता है प्रॉपर्टी, यह डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है, यानी ए इंटू, अगर आपके पास हो B प्लस C, तो यह A को B के साथ एक बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी लिखेंगे AB, और A को C के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी लिखेंगे AC। ऐसा आप काम कर सकते हैं, यानी दिस इज क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है। पांचवें, उसके बाद चौथा फोर्थ, यह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को होल्ड करता है, यानी A को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इससे इसके वैल्यू में, या IN इंटू A कर दें, है ना, इसी को दोनों माने A इंटू IN करें या IN इंटू A करें, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। यानी IN मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर के मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसके पांचवी प्रॉपर्टीज, इफ ए मैट्रिक्स है, अगर इसको हम जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह जीरो मैट्रिक्स हो जाता है, वह जीरो हो जाता है मैट्रिक्स। 6, if A and B, if A cross B is equal to 0, अगर वह नल मैट्रिक्स हो, अगर दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो मैट्रिक्स हो, तो इसके 3 केस अराइज होते हैं, है ना। आइदर A is equal to 0, आइदर A is equal to 0, या तो A नल मैट्रिक्स हो और B नल मैट्रिक्स हो, और B नल मैट्रिक्स हो, और नाइदर A और A is not equal to 0, B is not equal to 0, but AB is equal to 0, but AB is equal to 0। ऐसा कहीं देखा गया है। यानी कि इसका अगर रिवर्स कंडीशन में हम चलें तो क्या A 0 है तब भी A क्रॉस B 0 होगा, B 0 है तब भी A क्रॉस B 0 होगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि न तो A 0 है न B 0 है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है। यानी यह रिवर्स ऑर्डर में हम काम कर सकते हैं। 7th केस है, 7th
a इंटू माइनस बी, a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी या माइनस ए बी कहलाता है। यह माइनस को आप बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा, इसके आप 8वां इंटीग्रल पावर्स